जय श्री बिहारी जी की। श्री राधे। अनेक बार आपने भगवान के भक्तों से भगवान के गुण और भगवान की महिमा का श्रवण किया होगा, लेकिन आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा कि केवल भगवान के भक्त ही भगवान के गुण और स्वभाव से परिचित नहीं है। भगवान के जो वैरी हैं, जो उनके दुश्मन हैं, वो भी उनके स्वभाव को भली भांति जानते हैं। बैरी हूं राम बड़ाई करही। भगवान के बैरी भी उनकी बड़ाई करते हैं। मैं दर्शन कराता हूं आपको रामचरितमानस का। जिस समय सुपर्णखा की नाक और कान काटे गए और खरदूषण के पास सुपर्णखा पहुंची और कहने लगी, भाई देखो मेरे नाक कान किसी ने काट दिए और वो वन में है। तब वहां खर और दूषण गए। जब देखा श्री राम को तो खरदूषण कहने लगे हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये तो सच है कि इन दोनों ने हमारी भगनी यानी बहन को कुरूप कर दिया, लेकिन ये बद के लायक नहीं है। कितने सुंदर है ये, कितने सुंदर हैं। बद के लायक नहीं है, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। तो खरदूषण भी जो ठाकुर जी के बैरी बनकर आए, उन्हें मारने के लिए आए, वो भी भगवान की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। ये इतने सुंदर हैं कि मैं इनका बद नहीं कर सकता। अगर मैंने बद कर दिया तो क्या होगा कि इस पृथ्वी से सुंदरता खत्म हो जाएगी। ये सुंदरता है, इनसे सुंदर कोई है ही नहीं है। तभी तो मैं कथा में कई बार कह भी देता हूं, हरि से नैन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर देखो, हैं सबसे सुंदर मेरे वृंदावन बांके बिहारी, कभी तो वृंदावन आकर देखो। जब तक वृंदावन नहीं आए हो और बिहारी जी को नहीं देखा है, तभी तक यह दुनिया सुंदर नजर आएगी। लेकिन जिस पल मेरे बांके बिहारी को देख लिया, भैया जान जाओगे दुनिया सुंदर नहीं है, मेरे बांके बिहारी सुंदरता की खान है। यहीं से सारी सुंदरता जन्म लेती है। अब हम दर्शन करेंगे रामचरितमानस का ही थोड़ा आगे का। जिस समय मेघनाथ का युद्ध बड़ी सुंदर विधि से लक्ष्मण से होता है और बड़ी सुंदर भाव से लक्ष्मण ने मेघनाथ के सर को काटकर भगवान राम के चरणों में समर्पित किया। और जब समर्पित किया तो मन में भाव आया कि कैसे पता लगे लंकेश को कि मेघनाथ का वध हो चुका है। तब उसकी भुजा काटी और वो भुजा कटकर सीधी सुलोचना के आगे गिरी। सुलोचना पतिव्रता नारी थी, अपने आसन पर बैठकर अनुष्ठान कर रही थी। जब उस भुजा को देखा तो लगा कि ये किसी पराये पुरुष की भी भुजा हो सकती है, और मैंने स्पर्श किया तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो सकता है। तो उस भुजा से कहा, तुम किसकी भुजा हो, मुझे स्पष्ट सत्य सत्य कहो। और उस पल उस भुजा ने लिखा कि मैं मेघनाथ की भुजा हूं और मेरा सर प्रभु राम के चरणों में पड़ा है। तब सुलोचना आई रावण के पास और रावण से कहने लगी कि पिताजी, आपके पुत्र का वध युद्ध स्थल पर हो चुका है और अब मैं जीकर क्या करूंगी जब मेरे पति ही नहीं रहे। तो मैं अपने पति के सब को लेकर उनके साथ सती हो जाऊंगी। लेकिन पिताजी, सती भी तब हो सकती हूं जब मेरे पति का सर मेरे पास होगा। सर तो राम के चरणों में पड़ा है। तो आप क्यों ना जाकर राम के पास उस सर को ले आओ। तब रावण ने कहा कि बेटी, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और तुम उस सर को लेकर आओ। तब सुलोचना ने कहा, प्रभु आप मुझे भेज तो रहे हो, लेकिन जिस प्रकार आपने राम की भार्या को बंदी बनाकर अपने राज्य में रख रखा है, ऐसा ना हो वो मुझे भी बंदी बनाकर अपनी तरफ रख लें। तब श्री रावण कहता है, अब ये बात बड़ी ध्यान की है। रावण कहता है कि सुलोचना, जिस सेना में हनुमान जैसा परम ब्रह्मचारी हो, जिस सेना में लक्ष्मण जैसा पत्नी धर्म को धारण करने वाला पुरुष हो,
और जिस सेना में राम हो, जो अपनी पत्नी को पाने के लिए 7 योजन समुद्र को भी लांग आए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस राम के दरबार में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हो सकता। क्यों ना ये राज्य रावण का है, लेकिन जहां तुम जा रही हो वो दरबार राम का है, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हो सकता। और ये बड़ी सुंदर बात रावण ने कह दी। और इस कथा को सुनकर मेरे मन में तो ये भाव आया, हम मानवों से अच्छे वो राक्षस हैं। हम मानवों का विश्वास तो प्रभु के प्रति डगमगाता रहता है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी जिस रावण का विश्वास नहीं डगमगाया, राम के चरणों में ये विश्वास बना रहा कि राम अन्याय नहीं कर सकते, तो सोचो वो रावण, वो राक्षस हमसे तो श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा विश्वास डगमगा जाता है और उन राक्षसों का विश्वास स्थिर रहता है। तो ठाकुर जी के बैरी भी, जो ठाकुर जी के दुश्मन हैं, वो भी उनके स्वभाव को भली भांति जानते हैं, तो हम क्यों उनके स्वभाव को विसराए बैठे हैं। मेरे प्यारे, आप भी ठाकुर जी के स्वभाव को जानो। हमारे साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि श्री बिहारी जी हमारे सिर पर बैठे हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो हमारे अनुकूल ही होगा, क्योंकि बिहारी जी हमारे हैं और हमारे अनुकूल ही कार्य करते हैं। इस भावना से भक्त को जीना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य भक्त जनों तक, वैष्णवों तक यह सूचना पहुंचाएं, यह भाव पहुंचाएं, और वह भी अपने इष्ट के प्रति इस पूर्ण भाव को एकत्रित करें अपने हृदय में। तभी श्री राम का, तभी श्री कृष्ण का, मेरे वृंदावन बांके बिहारी का साक्षात्कार हो सकता है। प्रेम से कह दो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।